गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हमसे जुड़े हुए और आगे भी जुड़ने वाले सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, साई प्रणाम। आज बाबा के आशीर्वाद और कृपा से हम मिलने जा रहे हैं ऐसे ही एक साईं भक्त से जिसके जीवन में बाबा ने अपनी अपार कृपा करी है। आइए आमंत्रित करता हूं मैं बाबा की लाडली श्रीमती रेणु झाम जी को। रेणु झाम जी अगर मुझे देख पा रही हैं तो उनसे निवेदन है प्लीज़ कॉल एक्सेप्ट करें। आपको रिक्वेस्ट भेजी गई है। रेणु जी, आपके पास कॉल का नोटिस आया है कि नहीं आया है? क्योंकि हमें शो हो रहा है कि आपके पास रिक्वेस्ट जा चुकी है। लाइव में आप नजर आ रहे हैं। रेणु जी, आपकी रिक्वेस्ट नहीं आई। अगर आपने रिक्वेस्ट भेजी तो आप अपनी कैंसिल करिए, हम आपको फिर से ऐड कर रहे हैं। आप व्यूअर्स में अभी नहीं नजर आ रही हैं। आप दोबारा कमेंट में ओम साई राम करेंगे? मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर एक बार रेणु जी से, आप ओम साई राम कमेंट टाइप करिए ताकि हम आपको अपने साथ दोबारा लाइव लेकर आ सकें। शमा बहन, आप एक काम कर सकती हैं, आप एक बार रेणु जी से कहिए कि वो दोबारा हमें रिक्वेस्ट करें या दोबारा कमेंट करें ओम साई राम करके। क्योंकि अभी 2 मिनट पहले ही उनके साथ मेरी बात हुई थी। एवरीथिंग वॉज परफेक्टली फाइन।
बट अब वो ऑनलाइन नज़र नहीं आ रही हैं। हमारे साथ संदीप नागरे जी जुड़ चुके हैं। संदीप नागरे जी का बहुत बहुत स्वागत। शालू वंश जी ओम साई राम। हैप्पी तन्मय जी ओम साई राम। शमा बहन ओम साई राम। अनु छाबड़ा बहन ओम साई राम। रेणु जी आपको रिक्वेस्ट भेजिए, आप प्लीज। स्वागत है आपका आज के एपिसोड साई महापारायणम में। ओम साई राम बहन, आप सुन सकती हैं? ओम साई। हाँ जी भैया, ओम साई राम। सभी व्यूअर्स जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी से रिक्वेस्ट, अगर कोई आवाज क्लियर नहीं आ रही या पिक्चर क्लियर नहीं आ रही तो हमें प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे। क्षमा बहन, आवाज आ रही है? अभी सामने से दीदी ने कुछ बोला नहीं है। बहन आप ओम साई राम बोलिए। ओम साई राम। ओम साई राम। सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट, आवाज क्लियर आ रही है? ओम साई राम। ठीक है बहन। बहन अब आप अपने बारे में बताइए सबसे पहले जरा कि आप कैसे जुड़े बाबा से, या आप पहले अपने बारे में बताओ कि आप कौन हो, कहाँ से हो, फिर हम आगे शुरुआत करते हैं। मैं बाबा की छोटी सी बेटी, बाबा की लाडली, दिल्ली से रोहिणी सेक्टर 28 में रहती हूँ। मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा है। और बहन आप आराम से साक्षात हाथ नीचे करके बैठो, आराम से रिलैक्स होके, कोई टेंशन नहीं है। आप ये समझ लो कि आप अपने भाई से बात कर रहे हो। आंखों में ही आंसू आ गए ना, क्योंकि मैंने कभी ऐसे बाबा की बात ही नहीं की किसी से, अपने मन के अंदर ही करी, तो मेरे आंसू ही आ गए। देखिए इसलिए आज मैंने आपकी, आज जैसे नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात सारी देश से करते हैं, आज आप अपने मन की बात जो है लाइव शेयर करने जा रही हैं। तो इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है, बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहे। देखो, मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं सबको शेयर करूंगी, लेकिन भैया कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मन के अंदर रहती हैं, और जब वो निकलती हैं तो बाबा के लिए खुशी होती है कि आज मुझे मौका मिला सबको बताने का। क्या बात है, बाबा की कृपा बने। तो तो कुछ आप बाबा की ये। छोटी शिरडी से हैं? हाँ जी। चलिए, तो कैसे जुड़े आप बाबा से, मतलब सबसे पहले आपको बाबा के बारे में कैसे पता चला? हम लोग पीतमपुरा का घर छोड़ के आए थे, रोहिणी सेक्टर 7C9। अच्छा। वहां पे हम 3 बहनें और एक मेरा ब्रदर है। तो पापा सुबह ऑफिस चले जाते थे, और मम्मा अपना घर का काम और हमने अपना घर का काम, पढ़ाई लिखाई कर दी। लेकिन हम लोग बोर होते रहते थे, और मम्मी सबको कहती थी, अरे कोई सहेली बन जाओ, कोई सहेली बन जाओ। तो बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, वहां सब अपने अपने घरों में ही रहते थे। तो हम्म। हमारी गली से लोग मंदिर जाते थे, तो हम लोग भी शाम को जब निकलते थे वहां पे, तो देखा कि यहाँ साईं बाबा का मंदिर बना हुआ है। तो जब पता चला कि यहाँ साईं बाबा का मंदिर बना हुआ है, उसके बाद किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहले मैंने जाना शुरू किया अपनी छोटी सिस्टर के साथ, फिर हम्म। छोटी सिस्टर जाने लगी छोटी सिस्टर के साथ, जिसका नाम क्षमा भाटिया है। तो अच्छा, वही बस जो अभी हम दो लोग दिन जाने पहले लगे। हमारे एपिसोड में आई थी। जी, वो मेरी सबसे छोटी सिस्टर है। रियल सिस्टर। तो हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, तो हम लोग सब जाने लगे वहां पे। उसके बाद कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि किसी की जरूरत पड़ेगी। इतने में मेरे ख्याल से 4-6 महीने हुए होंगे,
तो मेरी फ्रेंड बनी शिवानी खट्टर दीदी। अच्छा, वो भी परसों के उसकी एपिसोड में थी। उनकी सिस्टर है अर्चना, वो मेरी 10वीं क्लास से मेरी फ्रेंड है। उनके थ्रू उन्होंने अपनी दीदी को मिलाया, हम दीदी की शादी पे गए। वहां पता चला कि यहाँ पे मंदिर में सब आते जाते हैं। हम्म। हम लोगों ने रात दिन जाना शुरू किया वहां पे। मतलब आपसे उस पहले शमा बहन और शिवानी बहन मंदिर जा चुके थे? नहीं नहीं, मेरे साथ ही शिवानी दीदी तो पहले ही जाती थी। अच्छा हम तो नए आए थे ना वहां पे भैया, अच्छा तो हम बाद में गए। हाँ जी। अच्छा तो अच्छा। वहां से हमें लगा, फिर वहां पे दिन रात साईं बावनी होती थी, हम्म। साईं आरती होती थी, बाबा का स्नान होता था। तो हमारा पूरा ग्रुप बना हुआ था, तो हम साईं बावनी करने जाते थे और 108 माला करते थे, बाबा की परिक्रमा करते थे। तो एक दिन अच्छा, मेरे पापा इतने बीमार हो गए, मैंने अचानक ही बाबा जी की 108 परिक्रमा करी और मोली 108 की माला परिक्रमा। बनाई। और मोली की माला बनाई और वो बाबा को, बाबा के सीढ़ियां चढ़ के ऊपर खुद पहना के आई हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात, मतलब वो मौली की माला जो है वो आपने हाथ से बनाई? हाँ जी, जैसे उनके जैसे मैं नाम की? 108 परिक्रमा करती जा रही थी और अच्छा गांठ बांधती जा रही थी, अच्छा। परिक्रमा करती जा रही थी तो गांठ बांधती जा रही थी, और वो मैंने माला बाबा को अर्पण कर दी कि बाबा, अगर दुख भी मेरे हैं सुख भी मेरे हैं, तो इन सब में आप शामिल रहो मेरे साथ, क्या मेरे बात है, पापा को क्या अच्छा बात। करो। मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज आपने सिखाई कि जब आप कोई परिक्रमा कर रहे हैं तो हर परिक्रमा के साथ आप एक मौली साथ रखें और एक गांठ बांधते चले जाएं। 108 अगर आपने पूरी करी है तो वो 108 गांठें आपने बांधी और वो आप भगवान को चढ़ा सकते हो। बाबा को ही अर्पण कर दी, बाबा की माला बाबा को अर्पण कर दी। क्या बात है, ये एक बहुत अच्छी चीज आपने सिखाई है, आज हम लोगों को बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली। और मैं आशा करता हूँ कि और भी जितने भगत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कुलदीप सिंह जी एक बहुत बड़े सिंगर हैं, वो साथ जुड़े हैं। कुलदीप भैया, ओम साई राम। हाँ बहन, आगे बताइए, फिर क्या हुआ? बस उसके बाद धीरे धीरे हमारा बाबा की तरफ रुझान होता गया, बढ़ता गया। उसके बाद हमारी जितनी भी फ्रेंड्स बनी, जितनी भी मेरी फ्रेंड्स बनी, मैं सबको मंदिर ही ले जाती थी क्या बात और है। सबको बस यही बोलती थी कि हमारे साथ मंदिर चलो, हमें तो और कुछ और आता नहीं है, हमें तो कुछ अच्छा। और आता नहीं है। हम आरती करके आते तो थे शाम को, सुबह स्नान भी करते थे, हम्म, स्नान भी कराया बाबा जी ने, देखा हमने सबने। और मेरे घर में, खुद के घर में, बाबा जी को रोज स्नान होता है हमारे घर में। आज तक ये परंपरा शादी से पहले की वो अभी तक चल रही है मेरे घर में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात। और बहुत बहुत अच्छा अच्छे आशीर्वाद भाव रहा। रखे हुए हैं आपने, बहुत आपको मतलब आपका पूरा परिवार बाबा के साथ जुड़ा हुआ है। मेरी शादी हुई तो मानते सब लोग थे, पूजा वूजा ऐसी नहीं होती थी। अच्छा। बस लेकिन जब मैं गई तो मेरी फ्रेंड ने मुझे इतनी बड़ी, अर्चना कालरा ने इतनी बड़ी मेरे को फोटो दी और मेरे को साइंस चित्र वगैरह सबने दिया। मैं अपने घर ले गई। जिस दिन मैं गई उसी दिन से मैंने अपने बाबा की पूजा भी वहीं शुरू क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। की। तो ऐसा क्या आपकी जिंदगी में हुआ, क्या ऐसा चमत्कार, क्या ऐसी लीला हुई बाबा की कि आपका रुझान बाबा की तरफ जुड़ता चला गया? मैं अपने घर में सबसे बड़ी रही हूँ। हम्म। मेरे पापा ने सोनिया और शमा की टिकट करा दी शिरडी जाने की सबके अच्छा। साथ, और मेरी नहीं कराई अरे शादी से पहले। अच्छा, मैंने कहा ऐसा मैं क्यों? कोई इतनी बुरी हूँ। हाँ, मैंने कहा मैं कोई इतनी बुरी हूँ कि मेरी टिकट नहीं कराई। हाँ तो जी। कह रहे मैं तेरे को अपने साथ नहीं जाने दे सकता, तू यहीं रहेगी, तू नहीं जाएगी। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। लेकिन उन्होंने मेरा चेहरा देखा और उन्होंने मुझे भी भेज दिया दोनों क्या बहनों के बात, साथ। मतलब फर्स्ट टाइम जब जैसे से जब मैं, वो अपने ग्रुप के साथ गई थी तो आप भी उन्हीं के साथ ग्रुप में गए थे? हाँ जी, मैं पूरे ग्रुप के साथ गई थी, अच्छा। सबके साथ गई थी मैं। वो मेरा जो ग्रुप था बहुत पुराना और बहुत अच्छा ग्रुप रहा। आज भी उनमें से एक दो लोगों से तो बात होती है। बाकी बाबा पे सबकी कृपा बनी रहे, जो जहाँ है वहीं सुखी रहे, मैं तो ये चाहती हूँ। क्या उसके बात है, बाद जब हम बहुत। शिरडी पहुंचे, उसके बाद जब हम शिरडी पहुंचे, सब फटाफट नहा धो के मंदिर पहुंचे। मैं बाबा को देखती रही,
मैं बाबा को देखती रही। बस मुझे लगा जय श्री राम बेटे। कैसे हो? बहुत बढ़िया बेटा। हाँ जी। अभी मम्मा से बात करेंगे, फिर हम अभी थोड़ी देर में आपके साथ बात करेंगे। तो जैसे जैसे टाइम बीता गया, बाबा के नजदीक में आती गई। हम 3-4 दिन रुके वहां पे। तो कहते हैं कि जब जाते हैं ना बाबा के दर से वापस घर आते हैं, तो सब लोग कहते थे यार एक ना वो करनी पड़ती है, पूछना पड़ता है कि बाबा जी हम जाएं, आपकी आज्ञा है। तो मैंने कहा बाबा अगर आप आज्ञा नहीं दोगे तो यानी हम यहीं रह जाएंगे। सही तो बात है। मैं अपनी यहीं पे कोई काम करके बाबा जी आपके साथ रह जाऊंगी। तो जब हम अच्छा। बस से जाते हैं स्टेशन तक, बस से जाते हैं, तब तक जब तक मुझे वो मंदिर दिखता रहा, तब तक मैं वो बाबा की घुमत देखती रही, मंदिर की, और रोती रही। मेरा क्या वहां से बात है, आने का मतलब मन ही नहीं था। निहारते रहे उस जगह को, छोड़ा नहीं, अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया आपने। बिल्कुल भी नहीं। और वहां से जब आई तो अपने आप को और भी सेक्टर 7 में बाबा के मंदिर के नजदीक समझा। फिर और ज्यादा जाती रही। मैं जिन जिन से भी मिली, सब कह रहे हैं यार तू हमें कहाँ लेके जाती है। मैंने कहा मेरे पास तो मेरे एक बाबा जी हैं, जो जो मेरी सहेली बना मैं उनको वहीं पे लेके जाती रही। मैंने सबको यही बोला, जहां मैं जाती हूँ मैं तो वहीं लेके जाया करूंगी। तो मेरे साथ मेरी काफी सारी फ्रेंड्स, काफी मेरी नंद वगैरह सब मेरे साथ मंदिर गए, जिनको साईं बाबा के बारे में पता जरूर था लेकिन बहुत कम पता था। तो कैसे शुरुआत हुई, मतलब आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई बाबा के साथ, मतलब आपका मैरिज के बाद क्या हुआ, कैसे आपके मेरी मैरिज फैमिली जुड़ी? मेरी मेरी हम मेरी शादी हुई 25 साल की उम्र में मेरी। ओके। और जब मैं बाबा जी की कृपा से अपने नए घर गई, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी लेडी हूँ, जिसमें मेरे को मेरे हस्बैंड और मेरे ससुराल वालों का और सबका मुझे बहुत बहुत प्यार मिलेगा। मेरे हस्बैंड ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, हमेशा। बट वहां पे कुछ एक ऐसी अनहोनी हुई जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा, और वो मेरा बाबा और मैं ही जानते हैं। और उनको मैंने कैसे फेस किया वो बाबा को सब पता है। एक सिर्फ बाबा की विभूति लगाने से किसी ने मेरा बाल भी बांका नहीं किया। क्या बात है, लोगों ने मेरा कैसा क्या क्या हुआ था, ऐसा लोगों ने क्या हुआ था? हमारे घर में कुछ किसी का कोई इंटरफेयर था बहुत तगड़ा। अच्छा। तो वो लोग जादू टोनों में बहुत विश्वास रखते थे। अच्छा। तो कुछ उल्टी सीधी हरकतें मेरे को और मेरे हस्बैंड को दूर करने के लिए किया उन्होंने। अच्छा। बहुत ज्यादा, मतलब मैं पूरे शादी के 1 साल बाद बहुत रोई हूँ। मेरे को वो बोलते थे कि तू, मेरे ऊपर से नींबू मार देते थे, कुछ भी कर देते थे। मुझे यहाँ पे कील ठोक दी उन लोगों ने। अरे। मेरे को नॉनवेज खिलाने की कोशिश की, सबने बहुत कुछ किया। लेकिन अच्छा। मैं सिर्फ एक ही चीज करती थी, आटे में भी विभूति डाल देती थी, क्या बात है, क्या सब्जी में भी डाल देती थी, हर चीज में डाल देती थी मैं विभूति, हर चीज में डाल देती थी विभूति। और कोई मेरे को बोलता था तेरे मेरे पास किसी भी चीज की कमी ना मेरे मायके वालों ने दी ना मेरे ससुराल वालों ने। बट मुझे उन चीजों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैंने जब जब बाबा को बुलाया, बाबा मेरे लिए उसी समय आए हैं। और मैंने साक्षात बाबा को मेरे ऊपर, आप बंद कमरा हो आपका एक घर का, आपके पास चमगादड़ आ सकता है कोई? कहाँ से आएगा? नहीं आएगा ना। बट मेरे पास वो चमगादड़ आया। बंद बंद कमरे में से? कमरे में बंद कमरे में चमगादड़ आया और मुझे यहाँ मार के गया। मेरे हस्बैंड ने बाहर फेंका। तो ये सब कौन और कर रहा मैंने था, किसकी शरारतें थी ये? ये बाहर से ही कोई
हमारा मतलब मेरी शादी के बाद की बात नहीं है, पहले से इनकी कोई बात थी किसी से, उन्होंने कहीं पे दुश्मनी निकाली थी। मतलब वो नहीं उनको चाहते पता था। थे कि वो नहीं चाहते थे कि आपके जो हस्बैंड का घर है वो सुख शांति में बसे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और मेरे को और मेरे हस्बैंड को अलग कराने की बहुत कोशिश की गई, तो मैंने यही कहा जिसमें जितना दम है वो लगा लो, और मेरे बाबा में जितना दम है मैं वो लगा लेती हूँ। क्या बात है, ये होती है एक विश्वास, एक श्रद्धा अपने गुरु के प्रति कि हाँ मेरे बाबा बैठे हैं, इनसे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। तो ये चीजें सब कुछ भूल चुकी नहीं हूँ, अंदर है, बट बोलती इसलिए नहीं कि जिंदगी का मोड़ है, ये भी एक मोड़ था। मेरे हस्बैंड ने पहले दिन से ही और आज तक मेरी जितनी इज्जत करी है, मैं नहीं ये कह सकती कि कोई और आदमी करता होगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपके पूरे परिवार को, सभी व्यूअर्स की तरफ से, सभी भक्तों की तरफ से मैं नमस्कार करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ बाबा से कि आपका घर परिवार खूब फले फूले। तो अब बताइए, बस क्या आपकी लाइफ में ये प्रथम कैसे आया आपकी जिंदगी में? उस बात से तो हमारा पीछा छूट गया, सब कुछ हम्म। खत्म हो गया। फिर हम आ गए सेक्टर 11 में। ठीक है। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं। मेरे हस्बैंड को एक सरकारी घर मिला। हम्म। मेरी सास को भी रियलाइज हुआ कि हमारी बहू बहुत अच्छी है और हमारा बहुत ध्यान रखती है, तो वो हम सबके साथ और मेरी सिस्टर इन लॉ हम सेक्टर 11 वाले घर में आ गए। हम वहां रहे। मेरे फादर एक्सपायर हो गए इस बीच। जिस दिन मेरे फादर की 13वीं थी, उस दिन मैं 13वीं पे नहीं जा सकी अपने फादर की, क्योंकि मुझे दिन चढ़े हुए थे। तो ओके। मुझे ये था, सबको यही था कि शायद पापा किसी ना किसी रूप में रेनू के पास आ जाएंगे वापस। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। 4 दिन बाद ही मेरा मिसकैरेज हो गया। ओ माय गॉड। उसके बाद 2 मिसकैरेज मेरे और हुए। अरे। लोगों ने मेरे सबके सामने, मेरी बहनों की, भाइयों की, सबकी शादी हुई, सबकी शादी हुई, सबका भरा पूरा घर हो गया, लेकिन किसी ने भी मुझे महसूस नहीं होने दिया कि तेरी औलाद नहीं है। मैंने सारे बच्चे बहनों भाइयों के मैंने ही पाले हैं। बाबा कृपा, बाबा कृपा। उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि हमें हमारी डॉक्टर ने बोला आप साकेत चले जाओ और वहां पे आपका आईवीएफ हो जाएगा। उस आईवीएफ के जरिए मेरे को मेरी एक औलाद मिली बाबा जी के रूप में। अच्छा। तो मैं चाहती थी 10 साल बाद, शादी के 11 साल बाद मेरे घर में पालकी आई 2012 में। मेरी एक फ्रेंड का फोन आता है कि रेनू तू पालकी बुलाएगी बाबा जी के घर में, बाबा जी को अपने घर में बुलाएगी। मैंने कहा बहन ये कोई पूछने वाली बात है, बाबा तो मेरे घर हैं, अगर पालकी भी आती है तो साक्षात ले आ। पहला वीरवार था जनवरी का। खूब धूमधाम से ढोलक से 50-100 बंदों के साथ मेरे घर में बाबा जी की पालकी आती है और खूब सारे लोग होते हैं इकट्ठे मेरे साथ। और मेरे पास उस समय प्रसाद के भी पैसे नहीं थे, बट मेरे को सबने, मेरी सारी फ्रेंड सर्कल ने कहा हम तेरे साथ हैं। मुझे पता ही नहीं बाबा ने कब सारा इंतजाम कर दिया, क्या बात है, कब देखो सारा इंतजाम। रोंगटे खड़े हो लोगों जाते ने हैं कई बार ऐसी बातें सुन के कि असली कमाई जो होती है हमारी, असली कमाई जो होती है हमारी, वो हमारे दोस्त होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, जो हमारे साथ ऐसे वक्त पर खड़े होते हैं जब वो ये नहीं देखते कि सामने वाला सुख में है या दुख में है, कि हाँ आज अगर आपको कोई जरूरत है तो हम आपके साथ हैं। ऐसे दोस्तों को सलाम है, और सलाम है आपके उन सभी दोस्तों को भी। पालकी पालकी आती है ऊपर। जैसे ही पालकी आती है मैं बाबा जी को भोग लगाती हूँ। वो लोग अरदास करते हैं बाबा जी की। इतने में मन ही मन रो पड़ती हूँ, मेरे आंसू निकल जाते हैं कि बाबा आप तो आ गए, आप अपनी बेटी को कब तक रोता हुआ देखोगे। मेरे घर में कोई किलकारी नहीं है, मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है। लोग मुझे बांझ तक कहते हैं कि ये बांझ है। मेरे को बहुत लोगों ने बोला, बट फिर भी मैं चुप रही कि मेरा बाबा जवाब देगा।
मैं समझ सकता हूँ बहन, बड़ा भावुक क्षण है ये, बहुत भावुक क्षण है। लेकिन एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती, मैं उस सारे समाज से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आज ऐसी कोई लेडी को कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको ऐसे नहीं कह सकते। ये कुदरत है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, शारीरिक प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी किसी के लिए नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं कि लेडी में ही प्रॉब्लम हो, आदमियों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा किसी को कहना बहुत गलत बात है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कभी किसी को ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। हाँ बहन, जो बताइए। लेकर आए थे जो लेकर आए थे बाबा की पालकी, उन्होंने मुझे उठाया, मेरे सर पे हाथ रखा, और एक उसमें एक साहिल भाई था, वो 11 में ही रहता है। तो उसने बोला, दीदी क्यों रो रहे हो आप ऐसे बिना मतलब है रो रहे हो। अगली बार ना आपका यही भाई नाचते गाते आएगा, अपने भांजे को देखेगा। उसने इतनी बड़ी बात कह दी। मैंने कहा हो सकता है बाबा ने तेरे से बुलवाया हो, मुझे नहीं मालूम कि बेटा क्यों बुलवाया, कैसे बुलवाया, बट मैं इंतजार करूंगी। दिसंबर 5 जनवरी को मेरे घर में पालकी आई है, और 1 अगस्त को मेरे को बेबी इशू हो गया। क्या बात, बाबा मेहर करे, मेहर करे, मेहर करे। मेरे बाबा की पालकी जैसे आई थी, तो मैंने सबके सामने वही कह दिया था, फूलों से सज के, बाबा जो तेरी पालकी आई, जो हमसे बन पड़ा हमने वो तुझ होके किया, हमने अपने लिए किया, आपके लिए नहीं किया, आपको रिझाने के लिए किया। वैसे ही मेरा अरमान है साईं बाबा जी की मेरी औलाद भी ऐसे ही आए। मेरे बेटा 1 अगस्त को हुआ, उसको जॉन्डिस हो गया था। ओह शिट। होते होते बहुत बुरा उसको जॉन्डिस हो गया था, और कोई भी बच्चा 2 किलो किससे कम नहीं होता। मेरा बेटा 1 किलो 200 ग्राम का। हमारे साथ एक बाबा की बहुत प्यारी लाडली जुड़ी हैं, मनीषा गर्ग मित्तल जी। इनका 20-21 साल का लड़का है। कितनी बड़ी बात कह रही हैं कि बाबू मैं आपको अपना कृष्णा देने को रेडी हूं, ले जाओ। कोई अपना थैंक यू पला सो मच। पलाया बेटा आपको देने के लिए बैठा है। देखो कितनी बड़ी और कितनी बड़ी बात इन्होंने बोली है। मैं सलाम करता हूँ आपको मनीषा जी। बहुत 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 बड़ी बात है कि अपना बच्चा किसी को इस तरीके से देने की बात आपने करी है। और तो उसके बाद जैसे ही 8 अगस्त को मेरा बेटा ठीक होता है, और मैं उसको अपनी गोदी में घर वापस लेकर आती हूँ, तो देखती हूँ मेरी सोसाइटी के पंडित मेरे भाई बने हुए हैं। मैं काफी पूजा वूजा करती थी नीचे जाके, हर प्रोग्राम में रहती थी कि कहीं ना कहीं किसी की पुकार कोई सुन लेगा। तो मेरे पंडित भैया, मेरे मम्मी, मेरा भाभी, और मेरी सिस्टर्स वगैरह, मेरे नेबर्स वगैरह, पूरे का पूरा जीना, मैं फर्स्ट फ्लोर में रहती थी, पूरे का पूरा जीना सजा रखा है फूलों से। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ऐसा तो बाबा की पालकी के टाइम में नहीं सजा होगा जो आपके बेटे की आने की खुशी में सजा है। और पूरे गुलाब के फूल में आज भी भूल नहीं सकती, उस क्षण को नहीं भूल सकती, जिस क्षण पे गार्ड से लेके स्वीपर तक ने मेरे बेटे को देखा, और मैंने बिना किसी चीज के सबको अपना बेटा दिखाया कि ये मेरे बाबा जी हैं, ये देखो। क्या मैंने बात, कुछ नहीं क्या देखा कि इसके हाथ में दे रहे हो। सब ये लोग कहते थे इसके हाथ में मत दे, इसके हाथ में मत दे। मैंने कहा ये सबके हाथ में जाएगा, क्योंकि ये बाबा है, जिन जिनके हाथ में जाएगा उनका उद्धार हो। क्या बात है। ये बच्चे को कितना आशीर्वाद मिला है, ये तो वो बच्चा ही जानता है या हमारे बाबा जानते हैं कि कितना मनमोहक क्षण रहा होगा वो। उसके बाद सबने मुझे ये बोला, अब तेरी औलाद हो गई, अब एक काम कर, अब तो दूसरा भी कर ले, अब तो दूसरे की भी तैयारी कर ले। मैंने कहा अब जिस भगवान ने मुझे ये दे दिया, जो मेरे घर में साक्षात साईं बाबा आ गए, उस जो बाबा आ गए, बाबा के अलावा कहते हैं ना हम किसी और को नहीं पूज सकते, है ना। तो ऐसे ही मैंने कह दिया मेरे बाबा आ गए ना, इसके अलावा मैं किसी और को नहीं देख सकती। ठीक है जी। मैं आपको बड़ी एक छोटी सी बात बताता हूँ कि आजकल का जो समय चल रहा है, एक को पाल लो, बढ़िया पाल लो, मैं ये कहूंगा।
उसको अच्छी तालीम दो, अच्छी संस्कार दो, अच्छा जीवन देने की कोशिश करो। मेरे बेटे से पूछो कि तू कहाँ से आया है, तो वो बोलता है मैं शिरडी से आया हूँ। क्या बात है, क्या बात है बाबा। तो नहा के मेरे को विभूति लगाता है वो सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले मुझे यही विभूति आपका अभी जो लगाता है। बेटा अभी आगे आया था सामने, यही प्रथम है ना? हाँ जी, हाँ जी। ये 6 साल का कंप्लीट हो गया है। इसको इसके मम्मी पापा के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। क्या बात है, बाबा कृपा। कुछ नहीं दिखता, कहीं नहीं आता, कहीं नहीं जाता। बस इसको बाबा का भी है कि मेरे साईं बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। अभी मेरा 1 मंथ पहले ही बहुत बड़ा रसोली का ऑपरेशन हुआ है। ओह, क्या हो मैं गया था? अगर आज आपके साथ, मेरे को जैसे लॉकडाउन में पता चला कि मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है, अच्छा। बहुत बहुत दर्द। हम्म। तो देखा कि डॉक्टर से दवाई ली, आराम नहीं आया। मैक्स हॉस्पिटल चली जाती थी, पेन किलर लगवा आती थी, आराम आ जाता था, सुबह ठीक हो जाती थी। तो फिर पता दो कैसे दिन में चला कि ये दोबारा रसौली है आपको? पता कैसे चला आपको? मेरे को डॉक्टर ने बोला आप इमीडिएटली अल्ट्रासाउंड कराओ। हम्म। इमीडिएटली अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें पता चला कि मुझे रसोली निकली है। अरे बाप रे। तो मैं हॉस्पिटल गई, डॉक्टर को दिखाया कि मुझे ऑपरेशन कराना है। तो उन्होंने बोला ऑपरेशन तो आपका होगा, नहीं तो आपको कैंसर हो जाएगा और आपकी डेथ भी हो सकती है। ओह माय गॉड। तो उस समय कोरोना काल चल रहा था, तो कोई डॉक्टर हाथ भी नहीं लगा रहे थे किसी को। हर चीज बंद थी, पूरी दुनिया ही बंद थी। तो फिर मेरा कहाँ से इलाज होता। अब मेरा 24 अगस्त वाले दिन, जिस दिन मेरी मम्मा का जन्मदिन होता है, उस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ है। जिस सर्जरी में 2 घंटे लगने थे, उस सर्जरी में 6 घंटे लगे हैं। अरे बाप रे। और 7 किलो की इतनी बड़ी रसोली मेरे अंदर से निकली है। और मैं, बाबा ने साक्षात मेरे को बचाया है। और सारे डॉक्टर्स ने मुझे बोला है कि आप अंदर बाबा जी को ही बोल रहे थे बार बार, बाबा जी मेरे पास आ जाओ, मुझे बचा लो, मुझे मेरे बेटे के पास जाना है, मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। ये बाबा का अपने ही आप में एक चमत्कार है जी, मैं आपको सही बता रहा हूँ। उन्होंने आपको कैसे संभाला है, उन्हें पता है कि अभी प्रथम को आपकी जरूरत है, इस घर को आपकी जरूरत है। इससे पहले मैं जुलाई में एडमिट हुई, 26 जुलाई को मैं एडमिट होके आई हूँ 4 दिन के लिए। अरे तो बाप रे। मुझे डॉक्टर ने कहा था आपका ऑपरेशन होना है उस दिन। बट मेरा कोई एक टेस्ट ठीक नहीं आया था, तो मेरा ऑपरेशन नहीं हो पाया, टल गया। इस बीच मेरे बेटे का हॉस्पिटल में फोन आता है, मम्मी घर पे आप नहीं हो तो मेरा बर्थडे कौन बनाएगा, मम्मी मेरा बर्थडे कौन बनाएगा, मेरे गुब्बारे कौन लगाएगा। तो मैंने कहा बेटा मैं ऑपरेशन करा के 30 तारीख को घर पे जल्दी आ जाऊंगी, चाहे मैं उठ पाऊं चाहे ना उठ पाऊं, सारे लोग आएंगे और आपका जन्मदिन बना देंगे। नहीं मम्मी, मेरा जन्मदिन आप ही बनाओगे। क्या बात है, और वो बच्चे के एक भाव देखो, कितने सुंदर भाव हैं बच्चे के। वो एक टेस्ट खराब हुआ, वो शायद इसी वजह से पापा ने खराब करवाया, ताकि तू पहले अपना बच्चा देख ले और अपने बच्चे का जन्मदिन बना के फिर वापस आना, उसको टाइम देके, उसको टाइम देके। क्या उसकी बात है। मैं 12 दिन हॉस्पिटल में रहकर आई हूँ, आईसीयू में 3 दिन आईसीयू में रहकर आई हूँ। सर्जिकल आईसीयू में मैं रही हूँ, काफी मेरी हालत खराब हो गई थी। रात दिन मेरा बेटा मुझे वीडियो कॉल, मम्मी बाबा अच्छा कर देंगे, मम्मी बाबा ठीक कर देंगे, मेरे लिए विभूति भेजता रहा। और इस बीच इसने मेरे घर को जो संभाला, वो मेरी भाभी हैं, जिन्होंने मेरी बेटे को बिल्कुल पूरा प्यार दिया मेरे को। उसने कमी नहीं होने दी मेरे बेटे को बिल्कुल भी। बाबा कृपा करे, कृपा करे। और जब मैं घर आई हूँ, तो मेरे बेटे ने मेरा बड़ा अच्छा स्वागत किया, बहुत अच्छा स्वागत किया। अब मैं अपने बाबा जी की वजह से और अपने पूरे घर परिवार की वजह से थोड़ी थोड़ी ठीक हूँ, और थोड़ी और ठीक हो जाऊंगी। उन्होंने मुझे 3 मंथ का टाइम दिया है ठीक होने के लिए। चलिए, बाबा सुख रखे। बहन, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप अपने जरा उस प्रथम को लेकर आओ सामने जरा, मेरे साथ तकरीबन 172 साईं भगत लाइव जुड़े हुए हैं इस टाइम। और बाबू, मैं चाहता हूं कि इस बच्चे को
सभी जने मिलकर बहुत आशीर्वाद दें कि ये बच्चा जो है बाबा का एक रूप बनकर आया है। ओम साई राम बेटा। देखिए भोलापन देखिए इस बच्चे के चेहरे पर, मासूमियत देखिए इस बच्चे के चेहरे पर, कितना भोलापन, कितनी मासूमियत। बेटा बाबा आपका जो नाम है प्रथम, आपका जो नाम है प्रथम, आप जीवन के हर इम्तिहान, ये मेरी बाबा से प्रार्थना है। बहुत अच्छा लगा बेटा, वेलकम बेटा, वेलकम। मम्मी को प्यार करना बहुत सारा, एक जोर से झप्पी डाल लो मम्मी को। क्लैपिंग करो, चलो वो क्लैपिंग कर रहे हैं। बाबा ऐसे ही आप पर अपनी कृपा दृष्टि बढ़ाए रखे। बहन बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। मैं सभी व्यूअर्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ और आप सबको एक चीज सीखने को मिली है मुझे आज आप लोगों से, कि जिन बहनों को एक दुख आता है ऐसा, जो कंसीव नहीं कर पाती हैं, कि प्रॉब्लम में आ जाती हैं, कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है किसी को इंटरनल प्रॉब्लम होती है, किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, कि इस स्टेज पर आ जाती हैं कि वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे में कभी ऐसी लेडीज को कभी गलत नहीं कहिए। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, किसी ऐसे बच्चे को मुझे तो गोद बहुत लो, इससे उसको माँ बाप मिलेगा, एक परिवार मिलेगा और आपको एक औलाद का सुख मिलेगा, जो एक बहुत ही पुण्य का काम किया है बहन आपने। आपसे जो सीख मिली है वो यही मिली है कि आगे बढ़कर एक बच्चे को ले लो। इस काम में मेरा भाई और मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहे हैं, क्या जिन्होंने जितना सपोर्ट उन्होंने मुझे किया है। एक हाथ में अगर मेरा भाई है तो एक हाथ में मेरे हस्बैंड है। आपके हस्बैंड या आपके ब्रदर हैं अभी यहाँ पर? मेरे हस्बैंड है, मेरा ब्रदर तो नहीं है यहाँ पे। आप अपने हस्बैंड को जरा सामने लेकर आइए। लेकर आ रही हूँ। शरद, वो बुला रही है, जरा ना आओ आओ। बहुत बड़ा कह रहे हैं तूने मेरा भी नहीं आप करवाया है। शरद जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं आप, तो आप प्लीज सामने आइए। प्रभु जी। सर जय श्री राम, थोड़ा सा पास होके बैठ जाओ, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। शरद जी सबसे पहले तो ओम साई राम। ओम साई राम। सर बाबा की कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, बल्कि बढ़ती रहे। मैं ये कहूंगा, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि बाबा की कृपा बढ़ती रहे। शरद जी आप लोगों ने जो स्टेप उठाया प्रथम को गोद लेने का, बहुत एक नेक और पुण्य काम किया आप लोगों ने। तो आपने जब ये सोचा कि हम इस तरीके का स्टेप उठाएंगे, तो आपके मन में ऐसा क्या विचार आया था? मतलब ये विचार आपके मन में आया था या बहन के मन में आया था? ऐसा है, ये जो है ना शुरू से परेशान होती थी कि भी घर में खाली है, खाली रहती हूँ, मेरा जो पागल हो जाऊंगी, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। मैं इसको कहा था, मैंने कहा अभी रुक जा, अभी उस चीज का ना टाइम नहीं आया, जो तेरे को मिलने आया ना, चीज तेरे को मिलनी है, अभी उसका टाइम नहीं आया। तो इसको हौसला दिया, फिर जैसे आगे प्रोसीजर था फिर उसको अडॉप्ट किया और देन जो है फिर रिजल्ट सबके सामने ही है। चलिए बाबा सुख रखे। मैं आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि आप दोनों का जीवन सुखमय रहे, तरक्की आपका जीवन करे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। एक चीज कहना चाहूंगा। हाँ जी भाई साहब। प्रभु जी ऐसा है कि सिर्फ हमारा नहीं, जितने साईं बाबा के बच्चे हैं सबका जीवन सुखमय रहे, सुखी रहे और सर हमेशा खुशहाल रहे। मैं आपको अगली लाइन यही मैंने बतानी थी कि एक नई चीज मैं कोशिश करता हूँ हर एपिसोड में कुछ सिखाने की। तो मेरे बोलने से पहले आपने ये लाइन बोली है, लेकिन मेरी जो बोलने की तरीका है वो दूसरा है थोड़ा सा, कि हम जब भी मंदिर जाते हैं, ठीक है ना, तो हम भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं। मांगो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक लाइन हमेशा बोलना कि हे भगवान,
मुझसे जुड़े हर इंसान की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम और मुझसे जुड़े हर इंसान का जीवन संवार देना। ये ये एक लाइन जो है, यही सबसे उत्तम चीज है। बस ये मैं रोज मंदिर जाता हूँ और मैं रोज ये लाइन हमेशा बोलता हूँ, कभी अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगता, कि भाई मुझसे जुड़े हर इंसान की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम और मुझसे जुड़े हर इंसान का जीवन संवार देना, सबके दुख दूर हो। क्योंकि आप बिल्कुल जब बिल्कुल दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरों के लिए कुछ मांगेंगे, तो भगवान आपको बिना मांगे दे देगा जो आपके लिए ठीक है, जो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि हम जी जो बिल्कुल मांग रहे बिल्कुल होते हैं, हम सोचते हैं हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हमें कई बार वो चीज नहीं मिलती। लेकिन जो ऊपर वाला बैठा है उसको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, वो आपको समय आने पर जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए, बहुत अच्छा लगा वैसे आपके साथ जुड़ के। और आज इस साईं महापारायणम के तीसरे एपिसोड को हम विश्राम देते हैं और 10 अक्टूबर यानी कि परसों हम मिलेंगे ऐसे ही बाबा की एक लाडली से और जानेंगे कुछ अनोखे एंड खास अनुभव और जज्बात श्रीमती अंजू रोहिला से, ठीक शाम 6 बजे। और 15 अक्टूबर बहुत बड़ा दिन है, शाम 6 बजे हम मिलेंगे बाबा के रूप में कई भूमिकाएं कर चुके श्री राजेंद्र शर्मा जी से और जानेंगे कैसे बाबा ने उनका जीवन बदला। मैं जितने भी व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप भी हमारे साथ ऐसे लाइव आना चाहते हैं, अपना जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो लीलाएं हैं आपके साथ बाबा ने करी हैं, तो वो अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे 8527323121 नंबर पर व्हाट्सएप कॉल करें और हम आपको कॉल बैक करेंगे और आपसे आपका पूरा डिटेल्स लेके आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप सभी का बहन बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम, जय साई।